हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने रेजोनेंस पढ़ा और उससे पहले हमने पढ़ा था क्या आई इफेक्ट। ये दोनों कैसे इफेक्ट हैं मॉलिक्यूल में परमानेंटली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, आई इफेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है, जैसे एसिडिक नेचर बताता है, ठीक है, स्टेबिलिटी बताता है कार्बोकेटाइन की, कार्बोकेटाइन कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी बताता है, ठीक है, बेसिक नेचर बताता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक, पोलरिटी बताता है कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा, रेजोनेंस हमें बताता है स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। आई इफेक्ट और क्या बता सकते हैं हमें कि सॉल्युबिलिटी क्या है मॉलिक्यूल की, ठीक है, रिएक्शन किस टाइप की होंगी। और असल में जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो हम मॉलिक्यूल रिएक्शन के टाइम पे कैसा बिहेव करता है वो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स बताते हैं, ठीक है। इसी क्रम में एक अगला इफेक्ट आता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ क्या, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने बोला कि एक कार्बन चेन होगी, ठीक है, उससे कोई और ग्रुप जुड़ गया। जनरली ये ग्रुप क्या होता है, इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अलग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अलग होगी तो और जनरली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी कुछ इसी तरीके का है, बस यहाँ पे अंतर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होती है वो डेवलप होती है किसके कारण, किसी एक्सटर्नल आयन के कारण, एक्सटर्नल आयन के कारण, ठीक है। तो पोलैरिटी डेवलप्ड इन ए मॉलिक्यूल बाय एनी एक्सटर्नल आयन। आयन दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, क्या एग्जांपल देखते हैं। सिंपल से एक मॉलिक्यूल लिया हमने सी डबल बॉन्ड सी, अभी हम ये नहीं मान रहे कि कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक पाई बॉन्डेड सिस्टम है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पोलैरिटी होना भी मुश्किल है। अब अगर क्या हो कि इस मॉलिक्यूल के सामने कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, तो रिएक्शन के टाइम क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है ज्यादा, इस डबल बॉन्ड पे, ठीक। ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर लेने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देता है, एक कार्बन की तरफ वो क्या कर देगा, शिफ्ट कर देंगे। अब ऐसा समझ सकते हैं हम कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आया तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया। हमें मॉलिक्यूल कैसा मिला, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देख लो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये चले गया इस कार्बन के पास, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज में जुड़ गया, ठीक है, और इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हमें क्या मिला, एक कार्बो कैटायन, ठीक है, और मॉलिक्यूल हो गया पोलर, इसमें बन गया ना दो पोल, नेगेटिव और पॉजिटिव। किसकी वजह से ये पोलैरिटी हो रही है, एक एक्सटर्नल आयन की, ठीक है, ये एक्सटर्नल आयन हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। तो ये पहला एग्जांपल तो था कि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू किस प्रकार से मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होती है।
एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हमने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो सकता है या कोई कीटोन हो सकता है। इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पेयर की टेंडेंसी रहेगी कि वो इस ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट हो, ठीक। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो पोलर रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आने वाला है, ऑक्सीजन पे क्या कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये पोलैरिटी डेवलप होती है किसके कारण, किसी एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज के कारण, न्यूक्लियोफाइल के कारण, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन है उस पर अटैक करेगा और कुछ इस तरीके से हमें स्पीसीज मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज आके इस ऑक्सीजन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज आके जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया, किसके कारण, इस एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज के कारण, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट एक्सटर्नल आयन के कारण होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक। एक्सटर्नल आयन दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जो ई इफेक्ट है वो दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर जो किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ रही है तो उसे बोल देंगे प्लस ई इफेक्ट, और नेगेटिव चार्ज के कारण आ रही है तो माइनस ई इफेक्ट, ठीक। फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं कि ये चीजें हम पढ़ चुके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या किसी भी केमिस्ट्री के अंदर जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, एक रिएजेंट होता है या रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, इंटरमीडिएट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। जब हम रिएक्टेंट के बारे में जानेंगे तब जाके हम उसकी फर्दर रिएक्शंस करा पाएंगे। तो यह भी हम जान रहे हैं कि रिएक्टेंट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक। और एक्सटर्नल आयन के केस में वो किस तरीके से अपना पोलर नेचर दिखाएगा, ठीक। पहले वाले केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज जुड़ सकता है। दूसरे वाले केस में ये नेगेटिव चार्ज जुड़ गया इस कार्बन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन क्या कर सकता है, किसी पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर जोड़ सकता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वो अलग बात है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस कार्बन पे होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा, प्रोडक्ट इस इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किस तरफ होंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ जुड़ेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम कहाँ आता है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शंस को समझने के काम आता है कौन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में, ठीक हो गया। और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हम कर सकते हैं किसमें, जो हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल है, और रूल को समझने, ठीक। तो इसी में मैं मार्कोनिकॉफ रूल भी आपको थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू मार्कोनिकॉफ रूल को समझते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या रूल है, देखो कोई हमारे पास एक एल्कीन है और वो एल्कीन किस तरीके का है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक। हमने क्या किया, इसमें हमने जोड़ा HBr, हेलोजन एसिड, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल।
यहाँ से दो प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, ठीक है, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या हुआ कि ये H प्लस गया इस वाले कार्बन पे, तो ये बना देगा CH3 CH3 Br, और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज गया इस वाले कार्बन पे, CH3 CH2 Br, ठीक है। तो दो हमारे पास क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए, बन सकते हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। पहला वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, दूसरा वाला माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये मेजर क्यों बना, ये माइनर क्यों बना, माइनर मेजर मतलब ज़्यादा मात्रा में बन गया, माइनर ये कम मात्रा में बनेगा। ये ज़्यादा मात्रा में क्यों बन रहा है, इसकी व्याख्या की किसने, मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल आप एक बार बुक से देखना। इसकी मैं थोड़ी सी मैकेनिज्म आपको बता, यहाँ पे क्या होता है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा कि कोई अगर जो एक्सटर्नल आयन के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है, पोलैरिटी डेवलप हो रही है मॉलिक्यूल में, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये तो बताता है कि एक्सटर्नल आयन के थ्रू क्या हो रही है, पोलैरिटी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो HBr हमारे पास हेलो एसिड है और इससे हमें H प्लस और Br माइनस मिलेगा, यहाँ पे H प्लस आयन आया, ठीक। अब इन दो की कहानी देखना कि ये क्या है, किस तरीके से काम करते हैं और कैसे में हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। इस H प्लस आयन के पास दो पॉसिबिलिटी है कि ये H प्लस आयन इस कार्बन के पास भी जा सकता है और इस वाले कार्बन के पास भी जा सकता है। इसे मैं फर्स्ट केस मान लो, इसे सेकंड केस मान लो। तो मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो पहले क्या हुआ, ये H प्लस आयन गया इस वाले कार्बन के पास और ये बन गया CH3। अगर ये H प्लस इस कार्बन के पास जाएगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर वाले कार्बन पे और क्या बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, हमें मिला एक कार्बो कैटायन। और कैसा कार्बो कैटायन है, सेकेंडरी कार्बो कैटायन, ठीक है। दूसरे केस में ये दूसरा केस है कि ये H प्लस आयन गया किसके पास, इस वाले कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, इस वाले कार्बन की तरफ, और हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2 प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बो कैटायन मिला वो प्राइमरी कार्बो कैटायन है, ठीक। कोई भी मॉलिक्यूल क्या चाहता है, मैं स्टेबल रहूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, स्टेबल मिलेगा। कोई रिएक्शन तभी होती है ना स्टेबिलिटी पाने के लिए रिएक्शन होती है, ठीक। तो यहाँ पे दो टाइप के कार्बोकैटायन हमें मिल गए हैं। इंडक्टिव इफेक्ट रिकॉल करना, तो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताता है और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन हुआ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, ठीक। तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो H प्लस आयन तो यहाँ यूज हो गया मॉलिक्यूल को पोलर करने में। Br माइनस अब क्या करेगा, इन दोनों में से कहीं भी अटैक कर सकता है। तो पहले वाले प्रोडक्ट में तो कहाँ करेगा वो, पहले वाले कार्बोकैटायन में इस बीच वाले कार्बन पर अटैक करेगा, CH3 CH CH3 और Br पहला प्रोडक्ट, और दूसरा CH3 CH2 CH2 प्लस Br माइनस, और ये Br माइनस इस पर अटैक करेगा और क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br, मिल गया ना हमें दोनों, ठीक। ऊपर मेजर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो इसकी व्याख्या किसके थ्रू कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अधिकतर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से हम समझ सकते हैं, वहाँ से हमें एक पैटर्न मिल जाएगा। आई होप हमें तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक से नोट्स बनाते रहना, थैंक यू।